वॉइस चेक करिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को? क्लियर वॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद ये क्वेश्चन तो कर लिया था मैंने। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब इस क्वेश्चंस को मैं करके भी दिखा दूंगा आपको अभी, जिससे आप अपने आंसर को क्या करोगे, वेरीफाई कर लोगे कि भैया आंसर ठीक है या फिर गलत है। वीडियो देखना एक बार। वीडियो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल में, या हो गया बताओ। बताइए। ठीक है, वैसे इसका आंसर कह रहे हैं डाल दिया है, बट मैं इसको सिर्फ पहले कॉस्ट शीट बनाऊंगा, पी एंड एल नहीं बनाऊंगा। जो मैंने पहले करा हुआ है उसके अंदर मैंने पी एंड एल बना के भी दिखाया है। मैं सिर्फ कॉस्ट शीट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका जाना पहचाना कॉस्ट शीट। अरे एक ही लाइन होता है ना। पहले बनाऊंगा मैं कॉस्ट शीट अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए। फिर जैसे ही मेरा कॉस्ट शीट बनेगा, मैं इधर बना लूंगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन। अब मैं एक बार ये भी समझा दूं, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखिए, हमें कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, जब कभी भी हम कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे यानी सीआरएस, तो हमें डेटा तो चाहिए। डेटा से पहले हमें किसी का, या तो हमें पता होना चाहिए क्या, प्रॉफिट या फिर लॉस, दो में से एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। इस पूरे सवाल में, इस पूरे क्वेश्चंस में आप क्या देखोगे कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो अब दो ऑप्शन है करने का। नंबर वन ऑप्शन करने का है, क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ऐसे करके दिखाओ। नंबर वन, मैं पी एंड एल फाइनेंस के हिसाब से करूं तो मुझे पी एंड एल से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और साथ के साथ अगर मैं प्रॉफिट एज पर बेस मानता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मानता हूं प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, अगर मैं बेस क्या मान लूं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, तो मुझे किसका प्रॉफिट लेना पड़ेगा, फाइनेंस अकाउंट का, यानी पी एंड एल। तो नंबर वन हमें पी एंड एल चाहिए, और नंबर दो हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट का जो डेटा है वो नंबर में नहीं गिवन, वो किस में गिवन है, हमें परसेंटेज में। तो वो तो कॉस्ट शीट बना के ही पता लगेगा, है ना। तो हमें कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर हम लेते हैं कॉस्ट एज पर कॉस्ट शीट लेते हैं, तो हमें एक तो कॉस्ट शीट तो बनाना ही पड़ेगा। पी एंड एल के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पी एंड एल के जितने भी आइटम है उसके परसेंटेज नहीं दे रखे हैं, उसका क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो यहां वाला काम आपको बस चूज करना है। तो मेरे हिसाब से ये वाला काम ज्यादा आसान है। हालांकि मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखा है
उसमें मैंने ये वाला पैटर्न भी कराया हुआ है, तो मैं ये वाला पहले करा दूं आपको कॉस्ट वाला, ठीक है, दोनों से ही हो जाएगा आपका। तो इस वाले के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट शीट के अंदर क्या बनाएंगे हम, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या WIP है, तो क्या आएगा, ग्रॉस फिर क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट नेट, फिर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आएगा हमारे पास सेल्स। इतने डेटा के बाद फिर हम इस पे आ सकते हैं, अभी नहीं आएंगे। यहां पे मैं ये CRS बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है सेल, और सेलिंग प्राइस हर केस में सेम ही रहता है। सेल्स दे रखा है और कितने का, 50 लाख रुपए का, 50 लाख का ही है ना, 50 लाख का। तो मैं सेल्स की जगह पे तो सेल लिख ही दूं, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अब आगे आते हैं मटेरियल। तो मटेरियल में हमें यहां पे बोलता है कहां कहां चेंजेस है। एक फैक्ट्री ओवरहेड और एक एडमिन, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये चीजें चेंज है। तो मटेरियल में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब 20 लाख, ठीक है। वेजेस भी यहीं आ जाएगा, वेजेस है हमारा 10 लाख। क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो जवाब नहीं है सर, ओपनिंग स्टॉक ना यहाँ पे है ही नहीं। फिनिश गुड्स तो है लेकिन ओपनिंग नहीं है हमारे पास। इसके बाद हमारा आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अपना निकालेंगे यहां से। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस, जितना वेजेस है उसका 100% फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड, तो जितना वेजेस है उसका 100%, तो ये 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडमिन कहता है 10% फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब इसका 10%, तो पहले यहां तक तो पहुंच जाए। इसके बाद आगे देखें तो एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड कहता है 5,20,000। और एडमिन ओवरहेड हम इस केस के अंदर कॉस्ट शीट में निकालेंगे जब ये पहुंचेंगे। तो ये हमारे एडमिन ओवरहेड अभी काम का नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के काम आएगा, डॉट बना रहा हूं, ये भी कंपैरिजन का है। फिनिश गुड्स कहता है, तो ये पता है दे नहीं रखा टाइम, तो ये फिनिश गुड्स देखो ऊपर टाइम दे दिया, तो एक तरीके से ये क्लोजिंग ही है। तो फिनिश गुड्स कितने का है हमारा, 1230 यूनिट, जिसकी कीमत ये है। तो हमेशा याद रखिएगा फिनिश गुड्स अगर यूनिट दे दे तो हमें खुद निकालना पड़ता है, ये वाला तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट से निकाल के उसका यूनिट लिखेंगे हम कॉस्टिंग में। ये नहीं आएगा भाई, तुम नहीं आओगे हमारे पास। वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल दे रखा है हमें, मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस कितना क्लोजिंग दे रखा है, 60,000। क्लोजिंग WIP 60,000, नेगेटिव 60,000 रुपए ही है ना। अच्छा अच्छा, अब ध्यान देना, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा तीन चीजों को मिला के बनता है, याद है आपको। इससे पहले क्लास में हमने क्या देखा था, वर्किंग कैपिटल के नाम से FM के अंदर तो तीनों चीज होता था, लेबर ओवरहेड ये। इसका मतलब आपका वर्क इन प्रोग्रेस ये माना जाएगा आपका, ठीक है। 140, 60,000 नॉट 140, तीनों का लेके चलना है। क्लियर है सभी बच्चों को, पहले क्लियर है ये। चलिए टोटल करते हैं, ये हो गया 30 लाख, 10 लाख कितने हो गए, 40 लाख, 40 लाख में से माइनस कर दोगे 1,40,000, तो 38
60,000। और एडमिन कितना है इसका, एडमिन है हमारा इसका कितने परसेंट, 10%। तो 38600000, इसको प्लस करिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, प्लस करिए क्या आ रहा है, कितने, 4246,000। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस कर देंगे क्लोजिंग एफ जी। तो आप समझिएगा यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल यूनिट हमने बेचा, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, बेचा हमने कितने, 20,000। मैं फॉर्मूला लिख दूं जो लिखते थे पहले, ये था हमारा प्रोडक्शन इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस में प्रोडक्शन माइनस में क्लोजिंग, ये एफ जी वाला है। तो सेल्स पता है कितने यूनिट है, 20,000, ओपनिंग 0, प्रोडक्शन वाला एक्स है, क्लोजिंग दे रखा है 1230। तो अगर 1230 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा। आप ध्यान से सोचिएगा तो आपको लगेगा हाँ मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो टोटल 21,230 का प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन जो यूनिट के टर्म्स में है ना, वो यूनिट के टर्म्स में मैं अगर बताऊं तो 21,230 यूनिट, जिसका खर्चा ये आ गया। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, पर यूनिट कॉस्ट जो आया वो आया 4246,000 डिवाइडेड बाय 21,230, 4246,000 डिवाइडेड बाय 21,230। ये 200 रुपए का रेट मेरे पास निकल के आया पर यूनिट कितने का। तो अगर एफ जी हमारा दे रखा है 1230, तो मल्टीप्लाई अब आपको करना होगा 200 से। तो 2,46,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ना कि जो यहां पे मेंशन है आपको क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, ये नहीं होने वाला। समझे बात। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी यूनिट दे रखा होगा तो फर्क आएगा इसमें, जैसे मैंने निकाला। अब यहां पे माइनस कर दें इसमें, 42, 46, 246, 246, कितना आ गए, 40 लाख। और 50, 10 लाख का क्या आ गया। क्या आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो इसके आगे, एक बार करके दिखाओ मुझे। मैंने आधा काम कर दिया, क्या इसके बाद कर सकते हो आप, बताइए इसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो, करके बताइए फटाफट। ठीक है, मुझे आप करके दिखाइए, मुझे मैच करना है। बुक में से आंसर बिल्कुल नहीं देखना है, बुक में है क्वेश्चन क्या, 12 है ना। बुक में से कोई बच्चा आंसर नहीं देखेगा, 1 2। बट इसमें तो कॉस्ट शीट में 44 लाख का आया है। आपने टोटल, अरे एक चीज तो रह ही गया, रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज रह गया, हमने वो तो लिखा ही नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो नहीं लिखा ना। क्या कहता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20 रुपए पर यूनिट। तो 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितने होंगे भाई साहब, 20,000 इंटू में 20, 4 लाख। तो ये आएगा 44 लाख, 6 लाख आ गया प्रॉफिट, बीच का डिफरेंस। तो किताब में से कोई बच्चा आंसर ना देखे, बिना आंसर देखे आपको करके दिखाना है। ये लो थोड़ा सा तो मैं कर ही देता हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, क्योंकि एफ आपको फाइनेंस का तो पता ही नहीं है। तो ये आ गया जी 6 लाख। अब आगे की कहानी करके दिखाओ, क्या आता है, पेन, ये किसी बच्चे का रहेगा। सेल्स 10 लाख कैसे आया, सेल्स 10 लाख का है, सेल्स तो मैंने 50 लाख लिखा है।
सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 लाख कैसे आया? वो गलती हो गई थी, मैंने लिख दिया था वो 10 लाख प्रॉफिट के आगे लिख दिया था, अब ठीक कर दिया मैंने। बच्चे पूछ रहे हैं सर सेलिंग एक्सपेंस कैसे आया, ये तो बताया नहीं। तो भैया देखो 20,000 और 20 रुपए पर यूनिट है। कहाँ क्या किसने बोला सर, ये क्वेश्चन ने यहाँ बोला कि सेलिंग एक्सपेंस होगा 20 रुपए पर यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट बेचे होंगे, बनाए नहीं होंगे, बेचे होंगे। 9,80,000 जवाब आ रहा है मेरे पास। आप भी निकाल रहे हैं, मैं भी एक बार बिना बताए निकालता हूं। और किसी बच्चे का आंसर? एक बच्चे ने जवाब दिया सर 2,08,000। एक बच्चे ने जवाब दिया 2,08,000। एक बार मैं करूं अब। सब देखो कैसे करना, कैसे है ध्यान देना भैया। मटेरियल जिसका कोई नहीं होना ना इसके अंदर, उसके आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा। मटेरियल यहां भी 20 लाख और यहां भी 20 लाख, तो इसका रिकंसिलेशन होगा ही नहीं, उसके आगे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद वेजेस 10 और वेजेस 10, तो भैया वेजेस के आगे भी क्रॉस, इसका भी कोई रिकंसिलेशन नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं भैया, यहां 10 लाख और यहां फैक्ट्री ओवर 9 लाख, अब होगा रिकंसिलेशन। प्रॉफिट एज पर क्या है मुझे बताओ? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है, तो सोचेंगे फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस में हमारा खर्चा कम है, यहां 10 लाख है और यहां खर्चा कितना है, तो यहां प्रॉफिट होगा हमें। तो जब अगर यहां हमें प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बताओ, अगर यहां प्रॉफिट हुआ तो हम प्लस में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 1 लाख। इसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के बाद, अब बात करते हैं हम एडमिन की। इस पे बढ़ते जाते हैं। क्लोजिंग WIP भैया ये तो सेम है, इसके आगे क्रॉस लगा दो। ये हो गया, जिस पे हो गया टिक लगा दूंगा, और यहां पे ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, क्रॉस लगा दिया। इसके बाद एडमिन है 386, यहां पे एडमिन कितना है हमारा 520, तो यहां खर्चा ज्यादा है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, 1,24,000, तो -34, तो माइनस में चले जाएगा 134, माइनस में चले गया 134, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं एडमिन। एडमिन के बाद एडमिन भी हो गया, टिक लगा दो भाई, यहां पे भूल जाते नहीं तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 360 और यहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना 4 लाख, तो 60,000 खर्चा कम है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने रुपए 40,000, तो इसमें खर्चा कम है 40,000 P&L में, तो भाई फायदा होगा ना 40,000। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या? किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो अपने अपने आंसर दे ही रहे हो, मैं सुनता जा रहा हूं। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को क्या बोला था क्लोजिंग वाले को, इनकम बोला था। यहां पे इनकम 3 लाख और यहां पे इनकम 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 246। इनकम मैंने यहां ज्यादा दिखा रखा है फाइनेंस में, तो हमारा यहां प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक तो कितने से बढ़ जाएगा 54,000 से, 54 से ही बढ़ेगा ना। यहां पे कितना है 2,46,000, वहां पे कितना है 3 लाख, तो 54,000 से प्लस हो जाएगा। चलो इस पे भी टिक मारो भाई, और इस पे भी टिक मार दो। अब वर्क इन प्रोग्रेस तो हो ही गया, वर्क इन प्रोग्रेस यहां तक। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें तो होगा ही नहीं, ये बस P&L में है। गुडविल रिटर्न ऑफ
तो यहां खर्चा दिखा दिया भाई 4 लाख माइनस में। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, तो क्या ये हमारे कॉस्ट में होगा? नहीं होगा, ये खर्चा कहां है? सिर्फ P&L में है। तो इंटरेस्ट पेड कितने रुपए? 40,000, ये भी माइनस में। और तो कुछ है नहीं जिसका कुछ करना है, बस आपको टोटल करके आंसर निकालना है। 6 लाख, 10 लाख, 1 लाख है नहीं है, 7,40,000, 7,94,000, 7,94,000 माइनस 134, माइनस 4 लाख, माइनस 4 लाख। ये 220 थोड़ी आ रहा है। 1 मिनट, 7,7949, 7,94,900, 7 लाख क्या लिख रहा हूं मैं? 7,900 नहीं आएगा फिर ये, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? 94,000 है ये। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, और माइनस 40, 2,20,000 आ रहा है भाई। जिस बच्चे का आंसर 2,20,000 आया ना, उनका आंसर ठीक है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट 2 लाख। अब अपने किताब को देख सकते हैं, अब जाके आप अपनी किताब को देख सकते हैं। किसी बच्चे का कहीं से कहीं तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कहीं से कहीं तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल देता है कि प्रिपेयर आपको कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो रिकंसाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे सिर्फ बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। अच्छा, इसने बोल ही दिया है। क्या बोला है? प्रिपेयर, ध्यान दीजिए, कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर। तो यहां पे बोला नहीं प्रिपेयर करने को, सिर्फ रिकंसाइलिंग प्रिपेयर करने को बोला गया। डिफरेंस, अगर बोल देता कि अकाउंट बनाना है और फिर रिकंसाइल करना है तो करना पड़ता। किताब के अंदर जो आंसर है उसके हिसाब से भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि भैया वो आंसर को देख लो। बाकी ये भी हमारा 1000% ठीक है और जो किताब का है वो भी 100% ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 अकाउंट की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो नहीं होना चाहिए, अभी देख के बताते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 2 अकाउंट की डिमांड नहीं है, यहां बोला गया है प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉस्ट प्रॉफिट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला सब बनाओ और फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12.2 के अंदर बोला गया, डिमांड कर रहा है ये, कहता है यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, और लास्ट में कह दिया रिकंसिलेशन। लास्ट में कह दिया रिकंसिलेशन। उसके अंदर तो तीनों बनाना है भैया, आपकी मर्जी चलेगी ही नहीं चलेगी। क्या ये समझ में आया? किसी स्टूडेंट को, जितने भी लाइव क्लास में है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए।